HBL PSL 11 का ताज किसके सर सजेगा, फैसला आज होगा। इवेंट के फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी में जोड़ पड़ेगा। मैच रात 8 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मैच से पहले रंगारंग इख्तितामी तकरीब होगी। आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार आवाज़ का जादू जगाएंगे। आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स भी परफॉर्म करेंगी। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। फाइनल मैच के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। चेयरमैन PCB की बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाने और शायकीन की सहूलत को खुसूसी तौर पर मद्देनजर रखने की हिदायत। मोहसिन नकवी की शायकीन को शाम 6 बजे तक स्टेडियम पहुँचने की हिदायत। फाइनल मार्के के लिए शायकीन पुरजोश। क्रिकेट लवर्स अपनी अपनी टीम की जीत के लिए पुरुम्मीद। खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। हमारी उम्मीद है कि पेशावर ज़ल्मी ही जीतेगी। पेशावर ज़ल्मी जिंदाबाद। हमारा सपोर्ट पेशावर ज़ल्मी के पीछे है और आज इंशाल्लाह जीतेगा। हैदराबाद इंशाल्लाह ताला जीतेगी। ज़ल्मी को टक्कर तो देगी, लाजमी बात है, क्योंकि हैदराबाद ने परफॉर्मेंस इससे पहली वाली मैच में बड़ी अच्छी दी। ईरान से डील की तजवीज़ से आगाह कर दिया गया। जल्द जायजा लूंगा, ये नहीं कह सकते ईरान की तजावीज़ कबूल होंगी। डील के ड्राफ्ट और उसके सियाको सबाक को खुद देखूंगा। ईरान ने जो कुछ किया है अब तक उसकी ज्यादा बड़ी कीमत अदा नहीं की। अमेरिकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान से हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। डेमोक्रेट और कुछ रिपब्लिकन अरकान हमारी मुज़ाकरात की सलाहियत महदूद करना चाहते हैं। ईरान की नाकाबंदी मौसर अंदाज में जारी है। दोस्ताना नाकाबंदी कर रखी है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ईरान पर दोबारा हमले के इम्कानात मौजूद हैं। तेहरान की अस्करी सलाहियत और लीडरशिप को खत्म कर दिया। कोई नहीं चाहता चंद साल बाद दोबारा जंग करें। एक सवाल पर बोले, अमेरिका जर्मनी से 5000 से कहीं ज्यादा फौजी वापस बुलाएगा। सिफारतकारी या कशीदगी, फैसला अमेरिका की कोर्ट में। ईरानी नायब वजीर खारिजा की पाकिस्तान को तजावीज़ भेजने की तस्दीक। काजिम गरीब आबादी ने तेहरान में गैर मुल्की सफीरों को मुज़ाकरा से मुतल्लिक ब्रीफिंग में कहा, ईरान बातचीत और जंग दोनों के लिए तैयार है। हम हमेशा सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा और कतरी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। अब्बास अराग़ची ने जंग के मुस्तक़िल खात्मे के लिए अमेरिका से मुज़ाकरात की सूरत हाल से आगाह किया। कतरी वज़ीर आज़म की जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए सालिसी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत। कहा, अपना हुर्मुज़ में जहाज़ डालने की आज़ादी ज़रूरी है, इसे जल्द बहाल किया जाना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का रूसी हममंसब से भी टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। ईरान और रूस का तवील मुद्दती क़याम अमन के लिए कोशिशों को जारी रखने का अज़्म है। रूसी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि रूस ईरान के खिलाफ फ़ौजी जारहियत की मुखालिफत करता है। रूस अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। अब्बास अराग़ची का फ्रांसीसी हममंसब को टेलीफोन सालिसी की कोशिशों और आबना हुर्मुज़ से मुतालिक मामलात पर तबादला ख्याल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की इटली के वज़ीर ख़ारिजा एंटोनियो ताजानी से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं का ईरान में जारी तनाज़े और खित्ते की सूरत हाल का जायजा। कज़ाकों की तरह कार्रवाई, कमाई ही कमाई। अमेरिकी सदर के बयान पर सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। सदर ट्रंप का कहना था, ईरान की नाकाबंदी के दौरान अमेरिकी बहरिया कज़ाकों की तरह काम कर रही है। हमने बहरी जहाज़ पर चढ़ाई की और जहाज़ कब्जे में ले लिया। हमने सामान, तेल, सब कुछ ले लिया। ये एक बहुत मुनाफा बख्श काम है। हम किसी हद तक कज़ाकों जैसे हैं। अमेरिकी सदर के बयान पर ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारिजा इस्माइल बकाई कहते हैं, अमेरिकी सदर ने ईरानी जहाज़ों पर कब्जे को कज़ाकी करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कहा, कज़ाकों का रवैया अपनाया हुआ है। ये कोई लिसानी लग़्ज़िश नहीं बल्कि मुजरिमाना नौयत का वाज़े अफसोसनाक एतराफ़ है। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा कानून की खिलाफ वर्जी मुस्तरद करे। ईरानी बंदरगाहों में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त रोक दी गई। गुज़श्ता 20 दिनों में बहरी नाकाबंदी के आगाज़ के बाद से अब तक 48 बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक बहरी नाकाबंदी में खलीज फारिस और बहरा ओमान में वाक़या ईरान की तमाम बंदरगाहें और साहली इलाके शामिल है। ईरानी तिजारत से मुतालिक किसी भी बहरी नकलो हमल को महदूद कर दिया। ईरान जाने वाले हर जहाज़ की तलाशी ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी शिरकत। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
मुआशी उमूर पर भी तफसीली बातचीत। वज़ीर आला से मुराद अली शाह का रेड लाइन मंसूबे की साइट का दौरा, हुकाम को काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा बैतुल मुकर्रम सेक्शन पर नकासी आपके निज़ाम को बेहतर बनाने का काम आज ही शुरू किया। नुमाइश से जेल चुरंगी तक 400 मीटर के हिस्से में सबग्रेड की तैयारी का अमल भी तेज किया जाए। किसी किस्म की सुस्ती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। सड़कों के पैच वर्क और बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। ट्रैफिक की रवानी में खलल कम से कम करने के लिए सॉफ्टवेयर बिछाने का काम रात के वक्त किया जाए। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि अवाम की तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये सड़कें आज रात तक हर सूरत बहाल होनी चाहिए। शहरियों को धूल मिट्टी और ट्रैफिक जाम में नहीं छोड़ सकते। फाइलों में नहीं ज़मीन पर काम नजर आना चाहिए। दोबारा सरप्राइज विजिट करूंगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुनव्वर चौरंगी अंडरपास का भी दौरा किया और काम तेज करने की हिदायत की। रेड लाइन मंसूबे से ट्रैफिक मिसाइल में नुमाया कमी आएगी। अवाम को सस्ती और मयारी सफरी सहूलत फराहम होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया टॉक। कहा प्रोजेक्ट के बाइस लोगों को दरपेश मुश्किलात से आगाह हैं। FWO को काम देने के बाद मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज हो गई। किसी भी अदालती ऑर्डर की वजह से डेड लाइन पर अब काम नहीं रुकेगा। तौहीन अदालत हो जाए तो माजरत कर लेंगे, लेकिन काम चलता रहेगा। सिंध के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। सूबे के वसी और बालाई इलाकों में हीट वेव की सूरत हाल बरकरार। दर्जा हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। लाड़काना और दीगर शहरों में गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। कराची में कल मौसम शदीद गर्म और खुश रहेगा। पारा 41 डिग्री तक जा सकता है। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को हीट वेव से बचने के लिए बराह रास्त धूप में निकलने से गुरेज की हिदायत। सहूनी फौज ईरान पर नए हमले की तैयारी कर रही है। इस्राएली टीवी का दावा। कहा इसराइल और अमरीकी अस्करी सरबराह के दरमियान हालिया दिनों में मुतअद्दिद राब्ते हुए। ईरान के खिलाफ इकदाम पर बातचीत की गई। मुमकिन हमलों में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई नेटवर्क्स को निशाना बनाया जाएगा। अमरीका भी ईरान के अंदर महदूद हमले के ऑप्शन पर गौर कर रहा है। जर्मनी से अमरीकी अफवाज का मुमकिन इनखला। नेटो ने अमरीका से वजाहत तलब कर ली। नेटो हुकाम का कहना है कि अमरीका जर्मनी से मुतालिब प्लान को वाज़ेह करे। इक़दाम से यूरोपीय सलामती पर असरात मुरतब हो सकते हैं। फौजी तैनाती में तब्दीली तहादियों के साथ मुशावरत से होनी चाहिए। मशरक़ी यूरोप में सिक्योरिटी चैलेंजेस मुतअद्दिदा दिफाई मौक़िफ़ बरकरार रखना नागुज़ीर है। जर्मनी में अमरीकी अफवाज नेटो के दिफाई निज़ाम का कलीदी हिस्सा हैं। चीन ने अमेरिका की तरफ से 5 चीनी ऑयल रिफाइनरीज पर आयद पाबंदियां मुस्तरद कर दी। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि अमरीकी पाबंदियां आलमी कवानीन और ताल्लुकात की खिलाफ वर्जी हैं। हमारी कंपनीज और इदारों को पाबंदियों पर अमल दरामद नहीं करना चाहिए। अमरीका ने ईरानी तेल खरीदने के इल्जाम में चीनी रिफाइनरीज पर पाबंदियां लगाई थीं।